जी जनाब, तो आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज है हमारी क्लास नंबर 12 जिसमें हम देखने जा रहे हैं क्लोन स्टेम टूल। जी बिल्कुल, ब्रश टूल के साथ ही आ रहा होता है हमारा क्लोन स्टेम। लेकिन अगर ब्रश टूल में मैं आपको दिखाऊं, अभी हमारे कुछ टूल जो है वो रिमेनिंग है, जैसे पेंसिल टूल, उसके बाद एक कलर रिप्लेसमेंट टूल और उसके बाद एक मिक्सर ब्रश टूल। बेफिक्र हो जाइए, तमाम ही टूल बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा जो भी इसकी प्रॉपर्टी है, चाहे काम की है या नहीं है, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वैसे हर प्रॉपर्टी काम की होती है, फोटोशॉप इतना बड़ा एक इदारा है, वो कोई भी चीज़ यहाँ आपको फजूल या बेकार नहीं देता, हर चीज़ ही काम की होती है। इसके साथ ही आ रहा है क्लोन स्टेम टूल। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से आपका हीलिंग ब्रश टूल है, बिल्कुल उसी तरह है। ये बात गलत हो गई, नहीं, कुछ फ़र्क है, ठीक है। हाँ, सिमिलरिटी ज़रूर रखता है लेकिन कुछ फ़र्क है। तो जैसे ही आप क्लोन स्टेम पे आओगे, यहाँ पे वो आपको शो करेगा क्लोन स्टेम टूल। साथ ही उसकी शॉर्टकट की है एस, साथ लिख के बता रहा है कि पेंट विद पिक्सल, के पेंट करेगा पिक्सल को लेते हुए फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द इमेज, इमेज के किसी और पार्ट के ऊपर। मतलब ये हुआ कि इमेज से वो कोई सोर्स लेगा, जिस तरह से हीलिंग ब्रश टूल में आप सोर्स लेते थे और उसको फिर इमेज के किसी और हिस्से में ले आके स्टैम्प कर देगा। दिस इज कॉल्ड क्लोन स्टैम्प टूल, ठीक है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, तो यहाँ आपके पास कर्सर आ जाएगा जो कि एक ब्रश का कर्सर है। क्योंकि हीलिंग ब्रश हो, ब्रश टूल हो या क्लोन स्टेम टूल हो, ये तमाम में ही जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो ब्रशिंग की हो रही है। तो बेसिकली ब्रश की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि वो हीलिंग का भी काम करता है, वो क्लोनिंग का भी काम करता है। तो ये ब्रश टूल का जो है आपके सामने इस वक्त साइज आ रहा है, लेकिन खाली ब्रश का नहीं, इसके साथ आप स्टेम ऐड कर दें, क्लोन स्टेम ब्रश का साइज आ रहा है आपका ये, ठीक है, जिसे आप बड़ा या छोटा कर सकते हो। तमाम ये वही प्रॉपर्टी हैं जो आपके पास ब्रश टूल में मौजूद थी। कुछ एक चीज़ें मुझे आपको यहाँ बतानी है, वो मैं यकीनन ज़रूर बताऊंगा, बेफिक्र हो जाइए। राइट क्लिक कीजिए, ब्रश का साइज़ जो है वो कम कर दें, इतना ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, तो मैंने कम कर दिया है। ब्रश की हार्डनेस आ रही है, ब्रश की राउंडनेस है, ब्रश का एंगल है, ये सब चीज़ें मैं आपको ब्रश टूल की क्लास में डिटेल में बता चुका हूँ। आज इस पर टाइम ज़ाया नहीं करते, एंटर कर दें। तो ये जो है मेरा ब्रश का यहाँ पे साइज़ आ रहा है। जैसे ही मैं कैनवस पे क्लिक करता हूँ, फॉरन एरर देगा, कुड नॉट यूज द क्लोन स्टेम बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज नॉट बीन डिफाइंड। क्या आपने अभी तक जो है एरिया जो है क्लोनिंग का डिफाइन नहीं किया है, और डिफाइन किस तरह से करना है साथ वो भी बता रहा है। ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट, जिस तरह हम हीलिंग ब्रश में ऑल्ट की मदद से सोर्स पॉइंट या सोर्स एरिया उसे बताते थे, बिल्कुल उसी तरह वो यहाँ भी बताएगा। ओके कर दे। क्योंकि ये वाइट कैनवस है, अगर मैं इस पर कोई एरिया डिफाइन भी कर दूं तो मुझे वापस वाइट ही मिलना है, तो मुझे चाहिए यहाँ पे कोई ना कोई इमेज। तो जल्दी से भागते हैं, इमेज ओपन करते हैं। ओपन में जाइए, इमेज ओपन कर लें। यहाँ पे मैं दो इमेजेस ओपन कर रहा हूँ, एक ये वाली और एक ये वाली। मेरे पास ज़्यादा इमेजेस नहीं है यार, इन्हीं इमेजेस के ऊपर फोटोशॉप सीखते हैं, ठीक है। हाँ, डाउनलोड कर सकता हूँ unsplash.com से, pixabay.com से और pixel.com से। तमाम ही यहाँ पे रॉयल्टी फ्री या फ्री इमेजेस मिलती हैं जिन्हें आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। साथ साथ ये भी आपको बता दिया, लेकिन खैर छोड़ें, हम अपनी क्लास की तरफ आ जाते हैं। तो आज की क्लास है क्लोन स्टेम टूल, और यहाँ इस वक्त मेरे पास बैकग्राउंड मौजूद है। तो जल्दी से मैं कोई लेयर ले लूँ, क्योंकि आपको पता है बैकग्राउंड पे काम करने के क्या नुकसान आते हैं और लेयर बाय लेयर काम करने के क्या फ़वाइद हैं, ये सब चीज़ें आप जानते हो। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे करंट लेयर। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आ रहा होता है। अगर कि मैं यहाँ से अभी सोर्स लेता हूँ ऑल्ट की मदद से, जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो आपको पता है कि वो सोर्स टारगेटेड कर्सर में चेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ से इस ट्री की सोर्स ले ली है मैंने, लेकिन जैसे ही मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है। इसकी वजह क्या है? दो वजह है। एक तो ये कि मैं लेयर 1 पे हूँ और लेयर 1 पे क्या है? ट्रांसपेरेंट पिक्सल। दूसरी वजह क्या है कि यहाँ सैंपल में बाय डिफ़ॉल्ट करंट लेयर्स है। तो अगर मैं इसको कर दूंगा ऑल लेयर्स तो इस मच बेटर। ऑल लेयर कर दूंगा तो लेयर पैनल में जितनी भी लेयर होंगी वहाँ से वो सैंपल ले लेगा। तो यहाँ बैकग्राउंड मौजूद है तो अब वो बैकग्राउंड से सैंपल ले सकता है। जनाब, यहाँ तक क्लियर है, ये बात मैं आपको हीलिंग ब्रश में भी समझा चुका हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा ये चाह रहा हूँ कि इस ट्री की मैं क्लोनिंग कर लूँ। क्लोनिंग क्या होती है यार? जैसे कि आपका हमशक्ल कोई है तो वो आपकी क्लोनिंग है, ठीक है, या आप उसकी क्लोनिंग हो, या किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट बना लेना, ठीक है, या किसी भी चीज़ की कॉपी कर लेना। अब स्टेम क्या है? जैसे कि मैंने किसी भी चीज़ की कॉपी की है, मैं ऑन फोटोशॉप की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने किसी इमेज में से किसी भी पार्ट का एज अ सोर्स कॉपी किया है, एज अ क्लोन कॉपी किया है, लेकिन उसको मैं इमेज के किसी और हिस्से पे जब ले जाके पैच करूँगा या पेस्ट करूँगा तो वो कहलाएगा स्टेम कर दिया मैंने। तो दिस इज कॉल्ड क्लोन स्टेम टूल। तो यहाँ पे मैं ये ब्रश का साइज आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ब्रश का साइज इतना बड़ा कर लूँ कि जो मेरा ट्री है ना वो पूरा ब्रश में आ जाए,
ठीक है, तो मैं ज़रा स्क्वायर ब्रैकेट से इस ब्रश के साइज़ को बड़ा करना चाह रहा हूँ, इतना बड़ा, सॉरी पहले मैं कंट्रोल Z कर लूँ, क्लिक दब गया था मुझसे। इतना बड़ा मैंने इस ब्रश का साइज़ कर लिया और ऑल की मदद से मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही ऑल की मदद से मैंने क्लिक किया है तो क्या हुआ है, उसने मुझे यहाँ इसकी एज अ सोर्स कॉपी मिल गई। अब आप देखो, मैं जहाँ भी इस ब्रश को लेके जाऊँगा मुझे दिखा रहा है कि इसके अंदर क्या सोर्स मौजूद है। तो मैंने यहाँ से ट्री उठाया था, देखें वो ट्री यहाँ पे मौजूद है एज अ सोर्स, लेकिन वो जब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक मैं उसे स्टैम्प नहीं कर दूंगा। और स्टैम्प कैसे करना है, क्लिक करके, ठीक है। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ रखता हूँ इसे बिल्कुल इसी तरह अलाइनमेंट से और 1 क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये स्टैम्प हो गया जनाब, कितना सिंपल है। इवन कि अब मैं इसे, क्योंकि मैंने न्यू लेयर पे बनाया है, मैं वी प्रेस करके मूव टूल पे जाऊंगा और इस क्लोनिंग को कहीं भी ले आके मैं रख सकता हूँ। मैं इसको यहाँ भी रख सकता हूँ और अपने कीबोर्ड की मदद से भी इसे अलाइनमेंट में ला सकता हूँ। कीबोर्ड अप एंड डाउन एरो की से लेफ्ट एंड राइट भी ले आ सकता हूँ और कहीं भी ले आ सकता हूँ। इवन कि अगर आपको याद हो, आपको इस ट्री की मल्टीपल कॉपी चाहिए तो जिस तरह आप इलिस्ट्रेटर में लेते थे ऑल की मदद से, मैंने ऑल की मदद से इसकी कॉपी ली, 1 2 3। तो देखिए आपने सिंपल एक क्लोन किया था, उसको किस तरह मल्टीपल कॉपीज के अंदर आपने अरेंज कर दिया। सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि आप जो है चीज़ों को क्लोन करके उनकी कॉपी लो, सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप चीज़ों को वहाँ से रिमूव भी करते हो। जैसे कि अगर मैं चाह रहा हूँ ये दरमियान वाला ट्री मुझे नहीं चाहिए, इसकी जगह क्या हो जाए, ये स्काई एरिया आ जाए, तो हमें क्या करना है, सोर्स लेनी है। सोर्स लेने से पहले मैं यकीनन ये करूँगा, एक न्यू लेयर लूँगा। न्यू लेयर से मुझे फ़ायदा होता है कि मैं अपने काम को जब चाहे जहाँ चाहे मैनेज कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं जल्दी से क्लोन स्टेम टूल दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और इस ब्रश के साइज़ को अब मैं छोटा करूँगा, क्योंकि अगर इतना बड़ा साइज़ हुआ तो सारी चीज़ों को अपने एज अ सोर्स ले लेगा, ठीक है। तो मैं जहाँ तक का मुझे स्काई चाहिए मैं वहाँ तक का इसका ब्रश साइज़ कर लूँ। मुझे इसके करीब करीब का चाहिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि हमेशा ऐसी जगह लिया करें जो उसके करीब करीब। ऑल की मदद से मैंने यहाँ से सोर्स लिया है और अब मैं यहाँ इस सोर्स को अप्लाई कर देता हूँ, सिंपल, ठीक है जी। तो आप कभी कभी ये काम भी करते हो, ज़रूरी नहीं हर बार आप उसकी कॉपी करो। इस साइड पे आ जाते हैं और यहाँ से सोर्स लेते हैं और इस साइड पे ये। और हमेशा मैंने हीलिंग ब्रश में भी कहा था कि करीब से करीब तर एरिया लिया करें ताकि डिटेलिंग में फ़र्क ना आए। तो देखो आप, मैं बार बार सोर्स ले रहा हूँ और फिर उसको ड्रैग कर रहा हूँ जितना हो सकता है। मैं चाहूँगा कि बेहतर ही इसकी क्लोनिंग हो, जूम कर लें ताकि आप उसे समझ सकें कि भाई हो क्या रहा है। अच्छा जी, सम टाइम ऐसा होता है आपको बार बार क्लिक करना पड़ता है, उसकी क्या वजह होती है, आपकी ब्रश की जो हार्डनेस होती है ना वो कम हुई हुई होती है। अगर आप इसे बढ़ा दोगे और उसके बाद आप अगर इसको यहाँ से एक बार ही क्लिक कर दोगे तो गायब हो जाएगा। तो सम टाइम आपको ब्रश की हार्डनेस को भी मेंटेन करके क्लोनिंग करनी होती है। इसे कम ही रखा करें क्योंकि उससे ज़रा फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा ये हो जाता है कि एकदम हार्ड सा सॉलिड सा आपको इफ़ेक्ट नहीं नज़र आता, और सम टाइम आपको बिल्कुल हार्ड भी चाहिए होता है। डिपेंड करता है ना भाई किस जगह पे किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखें मैंने इसको इस तरह कोशिश किया है कि क्लाउड का एरिया यहाँ पे मैं फिल कर दूँ और जूम कर लें। आपको पता है जूम की फैसिलिटी तो है ही हमारे पास, ठीक है। देखें मेरा ब्रश यानी कि उसकी हार्डनेस कम है ना, तो मैं इजीली यहाँ से इस चीज़ को मिक्सअप कर पा रहा हूँ। अगर यही हार्ड ब्रश होता तो ज़रा मैं थोड़ा परेशान हो जाता। बार बार आपको सैंपल लेना पड़ेगा, नहीं तो वो एन अदर पार्ट भी जो है। अब यहाँ से मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा लाइटर सैंपल मिल जाए ऊपर वाले स्काई का, ठीक है। वो मैं यहाँ पे लगा दूँ तो ताकि कुछ डिटेलिंग इसमें मौजूद हो, ठीक है। देखिए नीचे कुछ गड़बड़ी हो गई है तो मैं थोड़ा सा ब्रश का साइज छोटा कर रहा हूँ और यहाँ से सैंपल ले लेता हूँ ऑल की मदद से, ग्रासिंग का ये वाला। और अब मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ यार, या एक स्ट्रेट लाइन ऐसे भी चला सकता था मैं अगर मेरा माउस पे कंट्रोल है, ठीक है। लेकिन बुरा लग रहा है, भद्दा लग रहा है, मुझे इस तरह नहीं चाहिए। मैं 1 क्लिक भी कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी सॉफ्टनेस और कम करनी पड़ेगी। और अब ज़रा मैं यहाँ चलाऊँ तो शायद मच बेटर रिजल्ट आ जाए। यस, मच बेटर। तो जनाब यहाँ से मैंने देखें सिर्फ ये नहीं है कि आपने सोर्स लिया और कहीं भी ले आके अपना पेंट करना शुरू कर दिया, तो थोड़ी सी आपको खुद भी क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। जैसे कि अब ये इसका ग्रासिंग का एरिया नीचे से मैं कवर करना चाह रहा हूँ इसी ग्रास से, तो पहले तो मैं करूँगा इस ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, अगर कि यहाँ पे इसकी हार्डनेस हो, मैं साथ साथ समझा भी रहा हूँ, और मैं इतने एरिया को यहाँ से ऑल की मदद से सोर्स ले लूँ और नीचे ला के रखूँ इस जगह पे,
और इसको इस तरह से रब करता ले जाऊं तो अभी आप देखें आपको बड़ा भद्दा, वो ठीक है वो सोर्स के तौर पे कॉपी तो हो गया, लेकिन कितना बुरा लग रहा है, एक अलग सा नहीं लग रहा आपको? कहीं भी इसमें रियलिटी नहीं आ रही, ऐसा साफ पता चल रहा है कि भाई क्लोनिंग की हुई है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए फिर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और ब्रश की जो हार्डनेस है ना उसको यहाँ पे 0 कर देना है, और दोबारा से यहाँ से लो आप ऑल्ट की मदद से सोर्स, और अब बड़ा स्लोली स्लोली बड़े प्यार प्यार से आपको तरीके के साथ, तो अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे कि, देख रहे हैं आप, बात समझ गए? अच्छा जी, चलें फिर इसको ऐसे चाहें तो ले जाइए। अब आपको वो चीज़ इतनी ज़्यादा भद्दी या बुरी नहीं लगेगी कि कवर हो जाएगा आपका एरिया ग्रासिंग से। ठीक है जी, तो ये कुछ बारीकियां साथ साथ मैंने आपको ये भी समझा दी। अभी भी इसमें काफ़ी देखें, ये वाली जगह देखें यहाँ ग्रासिंग कैसी आ रही है, तो आप इसको सेट कर सकते हो। ब्रश के साइज़ को छोटा करो, यहाँ से सैंपल लो और इसे इस तरह से फिल कर दो। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप कवर कर सकते हो। इट्स अप टू यू, मैं सिर्फ यहाँ बता रहा हूँ। अगर परफेक्शन पे आ गया तो बड़ा मसला हो जाएगा यार, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, अभी इसकी काफ़ी डिटेल बाकी है। यहाँ तक आप समझ गए हो कि किस तरह आप क्लोनिंग से चीज़ों को रिमूव कर सकते हो, उसमें चीज़ों को ला सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किसी दूसरी इमेज की तरफ चलते हैं जहां हम और इसकी प्रॉपर्टी देखें। तो अगर मैं इस इमेज पे ये चाहूँ कि भाई ये वाला फ्लाई है, अच्छा देखें इस वक्त अगर मैं ब्रश को बड़ा करके दिखाऊं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि उस प्रीवियस इमेज का यहाँ पे सोर्स आ रहा है? बिल्कुल आएगा। या तो आप इस इमेज को यहाँ से बंद कर दोगे ना, तब वो सोर्स चला जाएगा, नहीं तो नया सोर्स ले लो। तो मैं इस इमेज को ही बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब कोई सोर्स नहीं है इसके अंदर। ठीक, मैं ये चाह रहा हूँ ये वाला जो फ्लाई है बर्ड से मेरा, ये यहाँ भी आ जाए, तो बिल्कुल आ सकता है। सबसे पहले तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लूँ, और राइट क्लिक करके अगर मैं कम क्लिक के ज़रिए इसको जल्दी से पेस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसकी हार्डनेस बढ़ा दूंगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है, सोर्स तो ले लो। अच्छा जी, ये मैंने सोर्स ले ली यहाँ से, और अब जो है मैं बिल्कुल इसे इस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, जैसा मैं आपको प्रीवियस बता चुका हूँ प्रीवियस इमेज में अपनी। ठीक है, तो ये मैंने पूरा सोर्स यहाँ पे, अच्छा देखें जैसे ही आगे जाऊँगा ना तो वो जो आगे जो इमेज में पार्ट है ये वाला, वो इसको भी कॉपी करने लगेगा। तो इन सब बातों का ध्यान कैसे रखोगे आप, जब आप सोर्स इसकी ले लो और जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो देखो वहाँ भी प्लस का साइन आ रहा है जहाँ से सोर्स लिया, तो अपने उस प्लस के साइन पर निशान रखो, ना कि इस पे कि जहाँ पे आप पैच कर रहे हो। तो मैं इस प्लस के निशान को कंसिडर करके चल रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा आगे ना जा पाऊँ और मुझे पता लगता रहे कि कितना एरिया जो है मेरा क्लोन हो चुका है। तो अब मेरा जो नज़र है वो प्लस साइन पे है, उसके अलावा कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो देखें कितना परफेक्टली जो है वो होता चला जा रहा है। हाँ ठीक है, कुछ एरिया जो है वो हमारी प्रीवियस बर्ड पे आ गया, आने दो यार। न्यू लेयर का फ़ायदा क्या, वी प्रेस करो, इसे आगे मूव कर दो। ठीक है, अब जो एक्सिस पार्ट है वो आप रिमूव कर सकते हो इरेजर टूल लेके, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। इरेजर टूल को आप थोड़ा सा कहे तो पूरा ही स्मूथ है, तो आप इसे डिलीट कर लेना इस तरह। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, तो ये चीज़ आप समझ गए, लेकिन मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मुझे इस तरह नहीं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने सोर्स लिया है ना, ये सोर्स तो बिल्कुल आ जाए इस तरफ, लेकिन इस फ्लाई इस बर्ड का डायरेक्शन जो है वो मुझे बिल्कुल से चेंज चाहिए। मतलब ये लेफ्ट टू राइट की साइड पे फ्लाई करती हुई जा रही है ना, मुझे यहाँ से जो बर्ड चाहिए वो मुझे चाहिए राइट टू लेफ्ट साइड फ्लाई करते हुए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अब हम उस ऑप्शन में जाएंगे जो मैंने हीलिंग ब्रश में स्किप कर दिया था और आपसे ये कहा था कि भाई साहब ये मैं आपको क्लोन स्टेम में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए क्लोन स्टेम के अंदर आने के बाद ये एक आ रहा होता है ब्रश फोल्डर के साथ एक और फोल्डर जिसमें लिखा है टॉगल द क्लोन सोर्स पैनल। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज आ गई हैं इस पैनल की। इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं कि इस बर्ड की मैं डायरेक्शन कैसे क्लोनिंग में चेंज करूं, ज़रूरी ये मैं आपको ये समझा दूं कि ये ऊपर जो इतने सारे क्लोन आ रहे हैं ये क्या है। इस पर अगर आप माउस ओवर करोगे तो लिखा है क्लोन सोर्स। इस पे यहाँ पे मल्टीपल क्यों है, मल्टीपल यूं है कि 1 2 3 4 5 आप 5 सोर्स ले सकते हो, मतलब 5 सैंपल एट अ टाइम लेके रख सकते हो। जैसे कि इस वाले सैंपल के ऊपर तो आपने, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, चले ऐसे समझाते हैं। मैंने सिर्फ ऑल्ट की मदद से ये पार्ट एज अ सैंपल ले लिया इसके ऊपर, और ये वाला सेलेक्ट किया, इस पर मैं सैंपल ले लेता हूँ ये वाला एरिया। ठीक है, और इस पे मैं सैंपल ले लेता हूँ ये वाला एरिया, और
बस समझ लें, 3 पे समझ लें। तो अभी मैंने लास्ट सैंपल क्या लिया, उस पर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखें ये आ रहा है, क्या आ रहा है, ये वाली, जहाँ मेरा इस वक्त क्या है प्लस साइन, देखें ये। इस स्टेम पे आऊँगा तो अब क्या लेगा, ये वाला एरिया। तो मतलब मल्टीपल अगर मुझे सोर्स लेके रखने हैं तो मैं इन ऑप्शन की मदद से, इसलिए मैंने हीलिंग में नहीं बताया था, मैंने कहा स्टेम की बात हो रही है तो स्टेम में ही बताऊंगा। तो यहाँ पे ये मल्टीपल स्टेम के ये मायने कि आप मल्टीपल सैंपल लेके रख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल जेड 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 कर लेते हैं, हमें नहीं चाहिए यहाँ पे कोई सैंपल। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे देखिए, जहाँ इस वक्त मेरा माउस है, फ्लिप हॉरिजेंटल। तो मुझे यही चीज आपको बतानी थी कि फ्लिप हॉरिजेंटल क्या करेगा। मैंने आपसे कहा ये फ्लाई लेफ्ट टू राइट फ्लाई करती हुई जा रही है, मुझे ये चाहिए एज अ क्लोनिंग राइट टू लेफ्ट फ्लाई करते हुए। तो मैं ये करूंगा कि यहाँ से इस पे एक बार चेक यानी कि इनेबल कर दूंगा फ्लिप हॉरिजेंटल पे, और दोबारा क्लोनिंग से इसका एक बार क्या लूंगा, सैंपल ले लिया। और अब मैं इसको यहाँ पे जब इस तरह से अप्लाई करूंगा तो अब आप देखोगे कि उसकी जो डायरेक्शन है वो पूरी जो है हॉरिजेंटली फ्लिप हो गई है, लाइक एज अ मिरर। जी जनाब, तो यहाँ इस ऑप्शन का ये मतलब है। ठीक है जनाब, गलती क्या की है मैंने, बैकग्राउंड पे ही मौजूद हूँ। खैर हमें इस चीज़ का अब इतना इशू नहीं है, हम बात समझ गए। तो यहाँ फ्लिप, इसी तरह आप फ्लिप वर्टिकल करोगे तो वर्टिकली फ्लिप करेगा। उसके साथ क्या आ रहा है, उसके साथ भाई ये आ रहा है विड्थ एंड हाइट। अच्छा ये चीज़ आप समझ गए कि किसी भी चीज़ को मिरर करके क्लोन करना है तो यहाँ आपको इस पे आके इनेबल कर देना है फ्लिप हॉरिजॉन्टल को। और इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ को वर्टिकली मिरर करना है तो आप वर्टिकली उसे मिरर कर दोगे। यहाँ कोई ऐसी इमेज नहीं है जिसे मैं वर्टिकली मिरर और क्लोन करके दिखाऊं, इसलिए बस इसी पर कॉन्सेंट्रेट कर लो, बात समझने वाली बात है। साथ यहाँ आ रहा है विड्थ एंड हाइट। अब विड्थ एंड हाइट क्या करेगा, इमेज का 100% साइज ये है, मैं इसकी क्लोनिंग तो चाहता हूं लेकिन साथ ही चाहता हूं कि उसका साइज जो है ना वो छोटा मुझे मिले। मतलब कि इस बर्ड का जो 100% साइज है इसका, या चलें ये छोटी, चलें इसी को ही लेते हैं, एक ही चीज को कंसिडर करके चलते हैं। इसका साइज जब मैं दोबारा क्लोन करूं मुझे छोटा मिले तो मैं क्या करूंगा, अभी 100% साइज पे मुझे इसकी क्लोनिंग मिल रही है, मैंने क्या किया, इसे कह दिया 50%। और 50% के बाद इस पर चेक लगा हुआ है तो विड्थ एंड हाइट एक साथ आपको पता है कंट्रोल होगी। 50% करके मैंने एंटर किया है और दोबारा से इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब इधर क्या दो चीज़ें अप्लाई होंगी, एक तो इसका साइज छोटा होगा जब ये क्लोन होके मुझे स्टैम्प के तौर पे मिलेगी, दूसरा क्या होगा, ये फ्लिप होगी। तो अब मैं इस जगह पे सिर्फ आपको समझाने के लिए, देखें साइज में छोटी है जिसकी आपने कॉपी ली है, ठीक है, उससे ये साइज में अब छोटी आके आपको मिली है जनाब, बात क्लियर है। अच्छा जी, साथ ही यहाँ आ रहा है रोटेशन। अभी इसकी रोटेशन क्या है, इसका मुंह जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है और अगर मैं इसकी रोटेशन को थोड़ा चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से इसे कह दिया 45 और दोबारा से मैं इसकी ले लेता हूँ 45। लेने के बाद एंटर करना है, ऑल्ट की मदद से क्लिक करना है और अब जो मैं इसे बनाऊंगा तो रोटेशन देखो, इसका जो मुंह था वो किस तरफ पे रोटेट हो गया है, टॉप टॉप पे चला गया है। क्योंकि दूसरा एरिया भी जो है वो इमेज का यहाँ पे आ रहा है। यार थोड़ा मैं इसको अब यहाँ रख लूँ, दोबारा से मैं लेता हूँ इसकी कॉपी। अगर मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो आप देख लें वही इमेज है लेकिन वो रोटेट हो चुकी है। अब ये जो फ्लाई लेफ्ट टू राइट कर रही थी अब ये बॉटम टू टॉप कर रही है, लेकिन साइज में छोटी है क्योंकि यहाँ मैंने इसे कह दिया था कितना 50%। अगर 100% कर देता हूँ मैं, और अगर अब तो जगह ही नहीं बची यार, अब मैं क्या करूँ, मैं अनदर लेयर लेता हूँ और 100% के ऊपर, सॉरी पहले उसे सोर्स बतानी पड़ेगी, दोबारा से मैं इसे ले रहा हूँ और इस बार इसकी डायरेक्शन में -45 कर रहा हूँ जो नीचे की तरफ झुक जाएगा इसका मुंह, ठीक है। और अब मैं इसे लेता हूँ तो देखिए ये इसकी रोटेशन जो है वो नीचे की साइड पे हो गई। हाँ वो उसे अब अलग लेयर पे मैं बाद में सेट कर लूँगा, ठीक है। तो पहले ये फ्लाई ऊपर की तरफ जा रही थी, लेफ्ट टू राइट जा रही थी, और इस वाली इमेज में क्या हुआ, ये नीचे की तरफ हो गया। तो ये रोटेशन बेसिकली ये काम कर रही है। मैंने यहाँ खिचड़ी कर दी है इमेज की, ठीक है। तो इस खिचड़ी से परेशान नहीं होना, बात ये है कि आप समझ तो रहे हो ना यार। मैं इस इमेज को बंद कर रहा हूँ,
ठीक है, और दोबारा से ओपन कर लेते हैं खिचड़ी से बचने के लिए। दोबारा से मैं ओपन कर रहा हूँ इसी को। अच्छा जी, और क्या आ रहा है यहाँ पे, और क्लोन स्टेम की प्रॉपर्टी में यहाँ पे मौजूद है फ्रेम ऑफसेट। इसको यार छोड़ दो, फ्रेम ऑफसेट एंड लॉक फ्रेम को इतना ज़्यादा काम नहीं आता। ओपेसिटी 100%। अब ये किस ओपेसिटी की बात कर रहा है, जल्दी से मैं यहाँ इस बार लेयर ले लूँ ताकि मैं पहले की तरह परेशान हूँ। स्टेम टूल कहीं से भी इसका अगर मैं साइज़ बड़ा कर दूँ और इसके चेहरे को मैं एज अ सोर्स ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने एज अ सोर्स लिया तो आपको ब्रश के अंदर वो चेहरा नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसकी ओपेसिटी 100% है। अगर कि मैं इसको कर दूं 25% और अब आप देखोगे तो वो चेहरा कितना धुंधला नज़र आ गया। तो ये तमाम ही प्रॉपर्टी ब्रश के अंदर जो कुछ नज़र आ रहा है ये उसकी है। इसी तरह इसके साथ आ रहा है क्लिप। जब तक क्लिप पे चेक है तो सिर्फ वही चीज़ आपको इस ब्रश के अंदर नज़र आ रही है जिसको आपने एज अ सोर्स लिया है। अगर मैं क्लिप पे से चेक हटा दूंगा तो देखो पूरी की पूरी इमेज ही आपको नज़र आ रही है। ब्रश के अंदर पूरी की पूरी इमेज ही वो आपको एज अ सोर्स नज़र आ रही है। तो क्लिप पे चेक लगा रहने दिया करो, उससे आसानी होती है। ऑटो हाइट, ऑटो हाइट ये होगा कि जब आप इसे अप्लाई करोगे ना तो ये हाइट हो जाएगा, मुसलसल रहेगा नहीं, ठीक है, हाइट हो गया। अगर ये ऑटो हाइट पे चेक नहीं होता तो वो चीज़ हमें दोबारा भी अप्लाई होने के बाद भी नज़र आ रही होती। इन्वर्ट, इन्वर्ट क्या करेगा, इन्वर्ट ये करेगा कि जैसे कि दोबारा मैं इसी चेहरे को ले रहा हूँ, ले लिया और इसकी ओपेसिटी में आप समझ गए कहाँ की 100% कर देता हूँ। अभी जो आपको इसके अंदर ब्रश के अंदर जो भी सोर्स नज़र आ रहा है वो उसके प्योर कलर के साथ नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे इन्वर्ट कर दूंगा तो इसके अंदर के कलर जो है वो देखो इन्वर्ट हो गए, ठीक है। बस इसका ये मतलब है ब्रश के अंदर की तमाम ही प्रॉपर्टी है और इसका कोई इतना खास यहाँ पे मकसद नहीं है। नीचे क्या आ रहा है, नॉर्मल, डार्कन, लाइटन, ये वही ब्लेंडिंग है, ये भी ब्रश के अंदर का है। डिफरेंस आप इस पर क्लिक कर दो तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, डार्कन कर दोगे ऐसा हो जाएगा। ये सिर्फ ब्रश के अंदर जो व्यू आ रहा है, शो ओवरले, ये सिर्फ शो ओवरले की बात हो रही है, ठीक है जी। नॉर्मल पे ये होगा। तो ये थी क्लोन स्टेम टूल की तमाम ही प्रॉपर्टीज। लेकिन साथ ही एक चीज़ अभी बताना आपको बाकी ये रहती है, वो क्या है, मैं कंट्रोल ए करके डिलीट कर रहा हूँ। वो ये है कि जैसे कि मैं इसका यहाँ पे इसके इस चेहरे का एक सैंपल ले रहा हूँ ऑल्ट की मदद से, ठीक है, और क्लिक कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ तो ठीक है, और आगे जा रहा हूँ तो दूसरी इमेज आती चली जा रही है। लेकिन मैं क्लिक करके अगर दोबारा क्लिक करता हूँ तो वो उसके आगे से ही लेता है। मैं चाहता हूँ कि जितनी बार भी मैं क्लिक करूँ ना तो बस यही चेहरा बार बार मुझे चाहिए जो मैंने एज अ सोर्स लिया था। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ एक ऑप्शन है अलाइन का, आप इस पे से चेक जब हटा दोगे और उसके बाद अगर आप इस सोर्स को बार बार क्लिक करोगे तो अब वो बार बार यहाँ पे ड्रॉ होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो उसके आगे से ड्रॉ होने लगे, ठीक है। तो अलाइन का एक ये ऑप्शन था जो यहाँ मिस हो रहा था, मुझे आखिर में याद आ गया ये पैनल देख के। तो ये था आपका क्लोन स्टेम टूल। हाँ ये ज़रूर है, अलाइन से चेक हटाओगे आप आगे बढ़ जाओगे तो फिर वो दूसरी इमेज ले लेगा, लेकिन दोबारा क्लिक करोगे तो वहीं से स्टार्ट लेगा जो आपने सोर्स लिया है। लेकिन जब अलाइन पे चेक लगा हुआ होता है तो फिर आप सोर्स एक बार लो या दो बार लो, वो उसके आगे से ही फिर स्टार्ट लेगा, ठीक है। तो ये फर्क था अलाइन पे चेक लगे होने का और अलाइन पे चेक ना लगे होने का। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लोन स्टेम टूल की डिटेल ट्रेनिंग और ब्रश, हीलिंग ब्रश और इसका फर्क भी पता लग गया होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।